गुड मॉर्निंग बच्चों पार्टी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें हम लोगों ने सबसे पहला लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या था, एवरी ऑब्जेक्ट इफ इट इज रनिंग देन इट विल कंटिन्यू एंड if it is in rest, then it will continue in rest. That is the first law of motion. बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। मतलब जो मोमेंटम में चेंज आता है वो कहां से आता है, वो फोर्स से आता है, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उससे ही आता है। dp by dt इक्वल्स टू f, हमने पढ़ा था dp by dt इक्वल्स टू f। अगला हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या पढ़ा था, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या होता था, हमने जितना फोर्स अप्लाई किया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसने उतना ही हमने भी अप्लाई किया। जैसे मान लो मैंने इस हाथ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इसने भी हम पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया। मैंने इस बोर्ड पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो बोर्ड ने भी मुझ पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया। चलिए आज उसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास 1000 kilogram moving with a velocity moving with a velocity 45 kmph, 45 किलोमीटर पर आवर collides with a tree, and comes to rest in 5 seconds, comes to rest in 5 seconds। हमारा क्वेश्चन है, what will be the force exerted by the car on the tree। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दें बेटा, हमारा क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर collides with tree and
comes to rest in 5 seconds, what will be the force exerted by the car on the screen? क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो हमारी कोई कार है 1000 किलोग्राम की, वेट मास कितना उसका 1000 किलोग्राम उसका मास है, और वो हमारी कार किसी पेड़ से टकरा जाती है। तो जाहिर सी बात है बेटा, जब कोई चलती हुई कार किसी पेड़ से टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, रुक जाएगी। रुक जाएगी मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। पहले वेलोसिटी थी, बाद में वेलोसिटी 0 हो गई। तो 45 km की स्पीड से आ रही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, सॉल्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मैंने मोशन में आपको पढ़ाया था, इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा बेटा, 45 किलोमीटर पर आवर। ये चीज और बताई थी मैंने मोशन में, मैंने आपसे कहा था कि अगर वेलोसिटी हमारी किलोमीटर पर आवर में दी गई हो और हमें कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करते हैं बच्चों, तो बच्चों क्या करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आ जाती है। चलिए देखते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इक्वल टू 15 5 जा 75/6 मीटर पर सेकंड। अच्छा 5/18 से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, चलो मैं दिखा देता हूं। 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। 45 इंटू किलोमीटर की जगह क्या करेंगे, 1000 मीटर, 1000 मीटर बाई आवर की जगह क्या करेंगे, 60 इंटू 60 सेकेंड, 60 इंटू 60 सेकेंड। चलिए करते हैं, 00 00 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 3 15 जा 45 और 2 5 जा 10 इक्वल टू 15 5 जा 75/6 मीटर पर सेकंड। हाँ बच्चों, आया नहीं आया, वही आया जो हमने 5/18 का मल्टीप्लाई करके निकाला। तो डायरेक्ट हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें बार बार मीटर को किलोमीटर को मीटर और घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए ध्यान दें, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 75/6 मीटर पर सेकंड में आ गई। और ध्यान दें, कह रहा हूं 5 सेकंड में रेस्ट पर आ जाती है, 5 सेकंड में रेस्ट पर आ जाती है। अगर ये 5 सेकंड में रेस्ट पर आ जाती है तो इसमें कुछ न कुछ रिटार्डेशन आया होगा। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि ये किसी स्पीड से आ रही थी, उस स्पीड को ब्रेक लगाकर हमने डाउन किया, और जब ब्रेक लगाकर हम डाउन करेंगे तो स्पीड रिड्यूस होगी। वो किस रेट से रिड्यूस हो रही, दैट इज रिटार्डेशन। किस रेट से इंक्रीज हो रही है, वो है एक्सेलरेशन, और किस रेट से रिड्यूस हो रही है, दैट इज रिटार्डेशन। तो बेटा रिटार्डेशन हमारा, हम इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, फ्रॉम V इक्वल्स टू U प्लस AT। कोई दिक्कत वाली बात, चलो हमारा V 0 है बेटा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। क्यों 0 है, क्योंकि कार टकराकर
रुक गई इसलिए 0 है। u बेटा हमारा क्या है 75/6 मीटर पर सेकेंड में चल रहा है, प्लस a इंटू टी बेटा क्या है t है हमारा 5, क्या है 5, चल 5 सेकेंड। तो बेटा a इक्वल्स टू आ जाएगा -75/6 इंटू 5। कोई दिक्कत वाली बात? ये 5 इक्वल्स टू आएगा 75/6। अच्छा 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 15, तो -15/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया -15/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द ट्री। मतलब कार ने ट्री पर कितना फोर्स लगाया। तो जो कार का रिटार्डेशन था वो ये था, और कार का मास हमें पता है 1000 ग्राम है। तो फोर्स बाय कार ऑन द ट्री F इक्वल्स टू MA, हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा है, इक्वल्स टू M कितना 1000 इंटू A रिटार्डेशन कितना 15/6 इसे सॉल्व करते हैं तो 2 3 जा 6, ठीक है 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 500 आ गया, और 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 2500 न्यूटन, 2500 न्यूटन। बात समझ आई है? अगर बात समझ आई है तो सवाल को दोबारा से स्क्रीन पॉज करके नोट कर ले। एक बार फिर से देख ले। हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो चल रही थी 45 kmph है, उसे हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 5/18 का मल्टीप्लाई किया तो हमारी 75/6 मीटर पर सेकंड आ गई। अभी वो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन चलो वैसे बना रहने दो क्योंकि आगे भी हमें कन्वर्ट करना है। अब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 थी क्योंकि कार टकरा कर रुक गई। फ्रॉम v इक्वल्स टू u प्लस at हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल 0 है, इनिशियल 75/6 है, a निकालना है और टाइम 5 सेकंड है। a इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा -15/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा है, F इक्वल्स टू ma अप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2500 न्यूटन। कोई यहां तक कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। कह रहा 2 blocks made of different metals made of different metals in shape and size, in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2 blocks made of different metals in shape and size. 2
in shape and size acted upon by equal force which cause them to slide on it, which cause them to slide on a horizontal surface the acceleration of the second block is of the second block is found to be 5 times that of the first. What is the ratio of the mass of second to the first, mass of the second to the first. हमारा क्वेश्चन है 2 blocks made of different metals in shape and size acted upon by equal force which caused them to slide on a horizontal surface. The acceleration of the second block is found to be 5 times that of the first. What is the ratio of mass of the second to the first? हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है 2 ब्लॉक्स डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट शेप एंड साइज के, मतलब उनका मास सेम नहीं है। डिफरेंट मेटल डिफरेंट शेप एंड साइज कहने से क्या मतलब है तो उनका मास सेम नहीं है। एक्टेड अपॉन बाय इक्वल फोर्स, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगाते हैं, इक्वल फोर्स लगाते हैं, जिसका कारण देम टू स्लाइड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिसके कारण वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड होते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड ब्लॉक इज फाउंड, दूसरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन पाया गया, वो कितना पाया गया, पहले का 5 गुना 5 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट, पहले का 5 टाइम्स पाया गया। और हमारा क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ सेकंड टू द फर्स्ट, मतलब सेकंड से फर्स्ट के मास का रेशियो हमें निकालना है। हमें निकालना है m2 बाई m1, याद रखें क्या निकालना है, m2 बाई m1। अच्छा चलो, अगर a1 इक्वल्स टू a है तो a2 इक्वल्स टू क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 टाइम्स 5। यहाँ तक बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो, हमारा सवाल ये कह रहा है F1 इक्वल्स टू F2, तो मान लेते हैं दोनों का फोर्स बराबर है। ठीक है, ये सवाल हमारा कह रहा है
अच्छा F1 को क्या लिखेंगे, M1 A1, M1 A1, F2 को क्या लिखेंगे, M2 A2। अच्छा M1 हमें निकालना है, A1 कितना है A, M1 A इक्वल्स टू M2 A2 कितना है 5A, A ने A को मार दिया तो बेटा M2 बाई M1 इक्वल्स टू M2 बाई M1 इक्वल्स टू क्या 1/5 आएगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो क्या M1 रेशियो M2 सॉरी M2 रेशियो M1 पूछ रहा, M2 रेशियो M1 इक्वल्स टू आया 1/5। नेक्स्ट आंसर क्लियर है, कोई डाउट? M2 रेशियो M1 इक्वल्स टू 1/5, 1/5। चलिए स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है एम्पटी एरोप्लेन has a mass of 30,400 kilogram and takes off and take off acceleration take off acceleration 1.2 meter per second square. What is the force accelerating the plane? What is the accelerating force? प्लेन को जो फोर्स एक्सेलरेट कर रहा है वो फोर्स कितना होगा, यही हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। इम्पटी प्लेन का मतलब यह है कि प्लेन में कोई भी सवारी या कोई भी सामान नहीं है, इसका मतलब जो वेट है वो प्लेन का खुद का है, कोई भी एडिशनल वेट नहीं है। चलिए इसका मतलब जो मास है, मास ऑफ प्लेन कितना है 30,400 किलोग्राम, ठीक है। और हमारा एक्सेलरेशन कितना है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है F इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू ma। अप्लाई करते हैं 30,400 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई करते हैं 48, 12 4 जा 48, 12 3 जा 36, डेसिमल 1 प्लेस में आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36,480 न्यूटन।
आंसर 36,480 न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात? वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वारीज हो वो आप अपनी डाउट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हो गया? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है a car of mass 1200 kilogram is brought to rest is brought to rest from a speed 60 meter per second. 60 meter per second by a constant braking force force 6,000 Newton. Find the retardation and time in which the car comes to rest. In which the car comes to rest. कह रहा a car of mass 1200 kilogram is brought to rest from a speed 60 meter per second by a constant braking force 6,000 Newton. Find the retardation and time in which the car comes to rest. मतलब एक कार 1200 किलोग्राम की है जिसे 6,000 न्यूटन के फोर्स के द्वारा उसे रोका जाता है ब्रेक लगाकर, तो उसमें कितना रिटार्डेशन आएगा, इसका मतलब किस रेट से वो कार स्लो होगी, स्पीड कम होगी, एंड टाइम और कितनी देर बाद वो रुक जाएगी। ध्यान दें, तो कार की जो इनिशियल स्पीड है u क्या है, इनिशियल स्पीड v u इक्वल्स टू क्या है 60 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कार रुक जाएगी
फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, कार को हमें रोकना है तो फाइनल स्पीड हो जाएगी 0, बेटा क्या हो जाएगी 0। अच्छा, कास्ट फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स F इक्वल्स टू 6000 न्यूटन, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन स्मॉल a इक्वल्स टू r एट टाइम स्मॉल t इक्वल्स टू r, और कार का मास भी दिया गया है, मास ऑफ कार स्मॉल m इक्वल्स टू 1200 किलोग्राम। तो इन दोनों चीजों से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन, कैसे, फ्रॉम F इक्वल्स टू ma, a इक्वल्स टू F बाई m, F कितना है 6000, m कितना है 1200, दो जीरो ने दो जीरो को मार दिया, 12 से डिवाइड करेंगे 12 5 जा 60, तो क्या आ गया, स्मॉल a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन उसमें आएगा। अच्छा, ये एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या फर्क होता है, एक्सेलरेशन का मतलब ये रिड्यूस करेगा उसकी स्पीड को, क्योंकि ब्रेक लगाया जा रहा है, और ब्रेक लगाया जा रहा है तो फोर्स को क्या लिखेंगे -6000, और इसे -6000 लिखेंगे तो ये क्या आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन अगर निगेटिव हो तो उसे क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। चलिए अब बात करते हैं आगे, हमारे पास v है, u है, t निकालना है, ये हमने निकाल लिया है, ऐसा कोई फॉर्मूला, तो हमारा पहला इक्वेशन है फ्रॉम v इक्वल्स टू u प्लस 80, u प्लस 80 है या नहीं है, v कितना 0, u कितना 60 प्लस a कितना -5 t निकालना है, तो क्या -5t इधर ले आए तो 5t हो जाएगा, 5t इक्वल्स टू 60, तो t इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाई 5 12 क्या आंसर क्या आया 12 सेकेंड। मतलब हमारी जो कार है वो 12 सेकंड में रुक जाएगी, कितने टाइम बाद रुक जाएगी, 12 सेकंड में रुक जाएगी अगर उसमें 6000 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात, चलिए बेटा आई होप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैंने लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है या कोई चीज ऐसी लगती है जो मिस है, आपको नहीं मिली, वो आप डाउट सेशन पे आके डिस्कस कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और इसकी एक्सरसाइज जो है, इसके जो क्वेश्चंस हैं ये आप सॉल्व करिएगा, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे वो आप डाउट सेशन में पूछ सकते। सो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।